मालेगांव महानगर पालिका। इस माध्यम से मैं आप सब लोगों से ये संबोधित करता हूं कि मालेगांव महापालिका क्षेत्र में अभी तक कोई भी कोरोनाग्रस्त रुग्ण आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। अभी तक मालेगांव में 71 विदेशी या फिर बाहर देश से आए हुए अपने नागरिक हैं, तो इनका हमने होम क्वारंटाइन किया है। इसमें से 15 लोगों का होम क्वारंटाइन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि किसी भी तरीके के कोरोना वायरस के आसार उसमें नज़र नहीं आए। कोरोना वायरस को यहाँ अभी तक आया नहीं है कोरोना वायरस, लेकिन उसका फैलाव ना हो, वो यहाँ पे नहीं आए, इसलिए कॉरपोरेशन ने यहाँ पे बहुत सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की है और कुछ कॉशनरी जो कार्रवाई वो भी की है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में हमने जो 71 लोग जो बाहर से आए हैं उनको होम क्वारंटाइन किया है। वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर्स है रोज़ाना जाते हैं 2 बार, उनकी तपासनी करते हैं। जब भी हमको ऐसा लगता है कि इसको कुछ लक्षण दिखते हैं, हम तुरंत उसको सिविल में भेजते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रुग्ण नहीं दिखा। बाद में हमने हमारे यहाँ पे फवारनी शुरू कर दी है। इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम का जो औषध है, जो शासन ने रिकमेंड किया है, वो 10,000 लीटर हमने खरीद लिया है। हालांकि हमें कॉरपोरेशन के लिए 3,000 लीटर काफ़ी है, लेकिन हमने एहतियात की तौर पे उसे खरीद लिया है, उसकी फवारनी शुरू कर दी है और वो फवारनी फास्ट हो इसलिए हमने अग्निशमन गाड़ियों का अपवादात्मक परिस्थिति करके उपयोग किया है, जिसके बारे में शासन ने भी कल हमें निर्देश दिए कि आप अग्निशमन का उपयोग कीजिए। स्वच्छता में थोड़ी सी बाधा इसलिए आई थी कि जब यहाँ पे 144 लग गया, लॉकडाउन कर दिया, तो पुलिस लोगों को ये पता नहीं था कि इसमें क्या करना है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को काम करने से प्रतिबंधित करवा दिया था। जैसे कि हालांकि उनके पास हमने आई कार्ड दिए हुए नहीं थे या उन्होंने पहने नहीं थे, तो उनको काम करने से प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में हमने पुलिस के साथ मीटिंग ली, उनको बताया कि ये अलग तरीके का कर्फ्यू है, ये तुम्हारा सर्वसाधारण कर्फ्यू नहीं है जिसमें सब बंद किया जाता है। इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक सेवाएँ हैं, वो चालू रखनी है। जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हो, मेडिकल की हो, डॉक्टर की सेवाएं हो, बैंक सेवाएं हो, इस तरह के सबको चालू रखना है। वैसे ही स्वच्छता और पानी पुरोठा भी है, विद्युत भी है। तो फिर हमने अब उनको आई कार्ड दे दिए हैं। हमने करीबन 2000 के पास आई कार्ड अपने सारे कर्मचारियों को दिए हैं। अब वैसी कोई बाधा आगे से नहीं आएगी। हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या है हॉस्पिटल के बारे में, तो हमने पहले तो क्वारंटाइन बनाया है। क्वारंटाइन 2 जगह पे बनाया है। पहले एक मध्यनगर में था और एक अग्निशमन सोएगांव में था। उसकी कैपेसिटी 20-20 की थी। बाद में हमने 200 लोगों की कैपेसिटी का क्वारंटाइन अपने IHSDP की जो 2 बड़ी इमारत है उनमें बनाने का हमने निश्चय किया है और अभी वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे पानी, लाइट, खाने पीने की सुविधा के बारे में हम वहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं। उसके बाद में आता है आइसोलेशन। अगर क्वारंटाइन में या कहीं भी शहर में ऐसा दिखता है कि ये रुग्ण है या इसमें ऐसे लक्षण दिखते हैं और कंफर्म होते हैं, तो हम उसे आइसोलेशन में शिफ्ट करते हैं कि जब उसको डॉक्टर की आवश्यकता लगती है। तो ऐसे वक्त में हमारा प्रिपेयर्डनेस ये है कि हमारे वाडिया हॉस्पिटल में हमने 6 बेड उसके लिए आरक्षित करके रखे हैं। सिविल हॉस्पिटल में 7 बेड आरक्षित करके रखे हैं और इसके बावजूद ये बहुत कम है, इसलिए हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्विजिशन की, अधिग्रहण की आदेश पारित कर दिए। जीवन हॉस्पिटल, वहाँ पे उसके 50 बेड है। और उसके बाद में आयुक्त साहब ने एक समिति गठित की जिसको शासन ने निर्देश दिया था उपायुक्त के अंडर। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर थे और सिविल इंजीनियर थे। हमने सारे शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल का जायजा लिया और उनमें कौन कौन सी फैसिलिटी है उसका हमने रिकॉर्ड तैयार किया। तो उसमें आज मालेगांव शहर में प्राइवेट पकड़ के हमारे पास केवल 13 से 15 तक की वेंटिलेटर उपलब्ध है। PPE भी बहुत कम है, N95 मास्क भी बहुत कम है, 3 लेयर मास्क भी बहुत कम है। तो इसका हमने जायजा लिया और उस हिसाब से जीवन हॉस्पिटल को ही केवल हमने निश्चित किया, क्योंकि बाद में जब हमको उन पे इलाज करना है तो वो इलाज एक ही जगह पर हो, क्योंकि वो जो एक ड्रेस रहता है वो मिनिमम 2000 रुपये से स्टार्ट होता है और तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। अगर हमने छोटे छोटे बहुत हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो उस वहाँ पे 40-50 बेड की हम व्यवस्था करने वाले हैं।